भगवान है। भगवान है, अगर नहीं होता तो ये मंदिर कैसे बनते? मंदिर में भगवान ही तो है। आनंद ही आया गुरु माई कृपा से। कुछ जब समय आता है, प्यास लगी तो जल मिल जाता है, भूख लगती भोजन मिल जाता है, और क्या करना है। जय श्री सनातन, जय श्री राम। बचपन से जब भी आपने कुंभ का नाम सुना होगा तो बिछड़ने की कहानियां और खोने की कहानियां सुनी होंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाकुंभ बिछड़ने या खोने का नहीं बल्कि पाने का साधन है। आध्यात्मिकता, मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धि जो आपको भगवान की ओर अग्रसर करता है। महाकुंभ में जाने का मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था, कभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का नहीं सोचा था, पर भगवान शिव का बुलावा आया और मुझे महाकुंभ में जाने का मौका मिला। साथ ही साथ मुझे मौका मिला काशी के गुरुदेव से मिलने का। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात ही नहीं बल्कि मैं उनके साथ पूरी रात रुका भी। रात में रुकने के बाद जब सुबह हुई और मेरे जाने का समय हुआ तो मैंने गुरुदेव से कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब उन्होंने बड़े ही सहजता से दिया। तो आइए ले चलता हूं आपको इस महाकुंभ की यात्रा में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। जय श्री राम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको शिव जी से क्या जोड़ता है, आप शिव जी के बारे में क्या जानते हैं और क्या हमें बता सकते हैं कि शिव जी कौन है, क्या है? वो आदि अनाद अनंत अखंड अभेद श्वेत बताते हैं। उनका रूप कोई नहीं है, सब रूप उनके ही है। उनका रूप कोई नहीं है, निराकार है, और सब रूप उन्हीं के हैं। जिस रूप में तुम देखो उसी रूप में प्रकट होते हैं। ये मतलब नहीं है कि कोई शरीर अलग से होता है, वो तुम्हारे मानव के शरीर में आते हैं, प्रकट होते हैं। जब वो जानते हैं प्रकट होते हैं तुम्हारे शरीर में, साधु के विष में ही। शिव इसको कहते हैं। शिव शक्ति दो है, शक्ति शिव मिलकर दो शिव मिलते बनते हैं। शक्ति जब मिलती है तो खाली सब रह जाता है। जब शक्ति उसके अंदर प्रवेश होती है उसका शिव होता है। इसका न कभी अंत है और न इसका कोई मरण है। गुरुदेव ऐसा कहते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे ही अंदर भगवान है, आप इस बात को कहाँ तक सहमति देते हैं? जहाँ तक जानकारी होती है, जहाँ तक जानकारी होती है, पूर्ण तौर से तो ऐसा नहीं कि हम ही शिव हैं, ऐसा भी नहीं है। हम उनके भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं। क्या उन्हें अंश मान सकते हैं? उनका हम अंश हैं। जैसे बाप और बेटे का संबंध होता है, बाप का जो अंश है वो बेटे ही तो है, ऐसे ही हम सब उनके अंश हैं। गुरुदेव, आपने ये जो रास्ता चुना है भगवान की प्राप्ति के लिए, शिव जी की प्राप्ति के लिए, आपका तो बिल्कुल बहुत सही है, बट हम लोगों को आप क्या सिखाते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? क्योंकि मुझे तो जॉब पे भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, अपना घर परिवार भी देखना है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भक्ति करो, और भगवान भोलेनाथ के शिव का नाम जपो, ओम नमः शिवाय नाम जपो, जाप करो। और अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा? अपने अंदर को बदलाव लाना होगा। तुम्हारे अंदर काम क्रोध अहंकार इनसे दूर होना होगा। हाँ, अहंकार को मारना होगा, तभी उनकी प्राप्ति होगी। जब तक हमारा अहंकार हमसे नहीं हटेगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होती है। अहंकार उनका भोजन है। जिस व्यक्ति के पास ये अहंकार की लालच की मात्रा होती है उससे भोलेनाथ दूर रहते हैं। क्रोध आता है, ऐसी बात नहीं आता नहीं है। जो ऐसी बात हो जाती है उस पर क्रोध भी आता है। भगवान क्रोध ना, भोलेनाथ क्रोधी बहुत है, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्रोध समय पानी करते, जब समय आता है, ऐसा कुछ समय बदलता है तब उनका क्रोध जागृत होता है, ताकि ऐसा क्रोध जागृत नहीं होता। कोई ऐसी विधि बन जाती है बीच के अंदर जो उनका क्रोध जागृत हो जाता है। जैसे कभी जलंधर की रास्ता सुनिए न, या
ये भस्मासुर की क्या नाम है, तुमने दास्तां सुनी है? ऐसी जगह जब वो आते हैं, क्रोध आता है तो उनका क्रोध जागृत होता है, और फिर क्रोध जागृत हो जाता है तो उनका शांत आसान भी नहीं होता। बच्चे जो कहते हैं फिर पूरा भी हो जाता है। हाँ, इसलिए उनको अपने पास मानते हैं, वो कोई हमसे दूर नहीं है। अगर हमारी वाणी को सत्य नहीं होगी तो फिर हमसे दूर है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस मार्ग को कब चुना, कि ऐसा क्या मन में आया कि भगवान की तरफ चलना है? ये तो अपनी लेन है, भक्ति है। अब किसी का मन तो माया की तरफ वो करता है कि माया कमाओ, किसी का मन करता है कि मोक्ष पाओ। अब ये भक्ति से माया से लेन अलग है। या इसके भक्ति के अलावा हमें तो ये सब सपना दिखता है, और समय का दिखता है ही सपना। अब तुम्हारी भी आंख बची है, तुम्हारे पास करोड़ की दौलत है और आंख में जाए तो तुम्हारे किस काम की है वो? किसी काम की है? जब तक तुम जी रहे हो, इस शरीर में प्राण है, ये भी चीज है। तुम्हारी गाड़ी माया दौलत जितनी भी जब भी काम की है, और जब इससे शरीर से प्राण छूटेगा तो फिर क्या चीज काम में आएगी? कोई गाड़ी काम में आएगी या कोई दौलत काम में आएगा? है फिर क्या चीज काम में आएगी? है भगवान का नाम। जब तुम उसको जपोगे, उसका तुम्हें अभ्यास होगा, तभी तो तुम उसे ले पाओगे। और जब तुम उसके जपोगे नहीं, उसका भजन नहीं करोगे, तो उसका पता ही नहीं है, तो फिर क्या नाम लोगे उसका? तुमसे दूर है वो। और जब वो तुम उसको भजोगे, उसका नाम जपोगे, मान लो तुम्हारी मेरी मित्रता है, जब तुम मुझे मानोगे, जब मैं तुम मानोगे, तब तुम्हारे दोरे आओगे, है ना? और जब हमारे तुम्हारे दोरे के बीच में दूरी, मतलब दोरे नजदीक है ही नहीं, तुम ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते, तो तुम हमारे दोरे आ सकोगे? है हम तुम्हारे दोरे जा सकेंगे? नहीं जाएगा ना, ना कोई आ रहा है। अब जो जिसको लगा इसकी जिससे जिसको मिलना है वो उसी के दौरे पहुंचता है, दूसरे दौरे नहीं पहुंचता। ऐसे ही भगवान और भक्त का है। एक कदम हम बढ़ाएंगे तभी वो आगे। हम एक कदम बढ़ाएंगे तब उनके 9 कदम आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर हमने उसकी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया तो किलोमीटर की दूरी से रहते हैं, वो नजदीक नहीं रहते हैं। फिर तो ये हमारी मर्जी है, हम चाहे जलेबी खाएं, लड्डू खाएं, बर्फी खाएं, लूटे किसी को मारे ना, वो हमारा कर्म, वो हमें भोगना पड़ेगा बच्चे। हमारे अन्य नहीं करेंगे, किसी के साथ में हम ही धोखा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे साथ में कौन करेगा? है ये तो सब अल्लाह का बदला है। जितने भी हम भोग भोग रहे हैं, जो हम पीछे कर आए उसको आज आप भोग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं तो आगे की हमारे रास्ते बन रही। अच्छा कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए ही है, और हम बुरा कर रहे हैं तब भी हमारे लिए है। और वो जान भी रहे हैं कि हम किसी संग में घात कर रहे हैं, तो हम पता नहीं है वो, है ना? तो ऐसे क्यों करें उसको? हरिचंद के बाद 2 ही बातें तो थी, वो तो राजा था, लेकिन केवल सत्य के कारण ही उन्हें सत्य नहीं छोड़ा था। सबने डिगाया उसको, सत्य नहीं छोड़ा, और उसी बात को लेकर शमशान तक पहुंचा, लेकिन डिगा नहीं। आखिर भगवान दर्शन हुआ नहीं हुआ हमको? आए नहीं आए? ऐसी बात है। आप अपनी अभी तक जो आपकी लाइफ रही है, जो जिंदगी रही है, जो आपने जिया है, इसमें कोई शिव जी का या किसी भगवान का कोई ऐसा अनुभव जो आप मेरे को ऐसा कुछ कहानी सुनाना चाहेंगे कि हाँ भगवान है? भगवान है, अगर नहीं होता तो ये मंदिर कैसे बनते? ये अगर भगवान नहीं होता है, भगवान नहीं देखा होता तो ये आज से ये कुंभ क्यों लगता? गंगा नहीं होती कुंभ क्यों लगता? मंदिर क्यों बनता? मंदिर में भगवान ही तो है, हम उसकी आस्था लेकर तो पूछ रहे हैं। हमारी आस्था मंदिर में नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हैं मंदिर में? क्यों बना रहे हैं मंदिर को? जब उसमें हमने आस्था रखी है, हमें उसे विश्वास उसके अंदर है, हम उसकी लगन जब पूजा करेंगे तो वहीं से प्रकट होगा वो, वहीं से प्रकट होगा। जहाँ हमारी लगन है, और जब हमारी लगन नहीं है ना, तो कहीं प्रकट ना होगा, ना यहाँ प्रकट हो ना तुम्हारे घर प्रकट हो। तो गुरु जी, आपको कितना समय हो चुका है अब तक, मतलब कितना समय हो चुका है ये साधु वेश में? शादी वेश में हमें करीब 30 के आसपास होगा, 30 से ऊपर ही होगा। 30 साल से। और आपने ये जो अभी 30 साल का जो जीवन जिया है, इसमें आपको कैसे आनंद किया? आनंद ही आया गुरु माई कृपा से।
कोई दुखी नहीं है। हाँ जी, हाँ आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद ही आ रहा है। ना हमें किसी सोने की चिंता, ना हमें भूख की चिंता है, ना हमें प्यास की चिंता। जब समय आता है, प्यास लगी तो जल मिल जाता है, भूख लगती है भोजन मिल जाता है। और क्या करना है हमें, वही तो करना है ना। जब हम उनका वहन करें तो वो वही की हमारी चिंता खुद रख रहे हो। जहाँ भी पहुंचते गुरु महाराज दे ही देते हैं। अब जब से बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से उठ के तो हम कहीं कहीं गए नहीं है। हम यहाँ से सड़क पे तो खड़े हुए नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से जब से हम आए हैं तो 15-20 भक्तों का रोज भोजन चलता है। कहाँ से आ रहे हैं, ये उनकी तो कृपा है। फिर अब अगर वो हमारे साथ नहीं देते, हम तो उनकी कृपा अगर नहीं होती तो क्या हम यहाँ बैठ जाते। हम वो भोजन चलाए, 1 महीने का भंडार, 1-1.5 महीने का भंडार कोई मारने लगता है बच्चे। कहाँ से आ रहे हैं ये, हम कहीं कच्ची बात तो चला जा रहे हैं। तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो हमारे भाई, तुम आए हो तो तुमसे हमारी लगन लगी। तुमने यहाँ कुछ देखा, धुआं जलता है देखा, हमें बैठा देखा, तो तुम आए। हाँ, तुम्हें हमसे कोई बात प्यारी प्यारी लगी या कड़ी भी लगी तभी तो तुम हमसे बात कर रहे हो। और तुम्हें हमारी बात कोई सही नहीं लगती या अच्छी नहीं लगती या खराब लगती तभी हम बात कैसे करते। गुरुदेव, मुझे यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लगी। यहाँ के हैं? जो एनर्जी है ना, यहाँ की जो हाँ एनर्जी है वो बहुत अच्छी लगी। वाइब जिसे कहते हैं, जी भाइयों। वाइब, हाँ तो वाइब बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव, ये जो मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, मतलब दिल्ली से आ रहा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ और ज्ञान ले रहा हूँ, ये भी भगवान की ही कृपा मानता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, भगवान उनकी कृपा है। जब तक उनकी तुम्हारी तरफ की निगाह ना होगी, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं तेरी सत्ता के बिना ही प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिला नहीं कोई फूल। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तो बच्चे ना तो कोई फूल हिलता है ना कोई पत्ता हिलता है। उन्हीं की कृपा है। तुम हमारी तरफ को देख रहे हो, हम तुम्हारी तरफ को देख रहे हैं ना। अभी हमारी आंखों की बसिया है तो किसको कौन देखेगा। हाँ, तो जब तक उनकी कृपा नहीं है बच्चे, और उनकी कृपा जब होती है, संत भी तुम्हें जब भी मिलते हैं जब तक उनकी कृपा तुम्हारे पर होती है। तब तक तुम्हारे यहाँ संत भी नहीं आते हैं। संतों की भाषा पहचान भी नहीं सकोगे बच्चे। जब तक उनकी कृपा तुम्हारे पास नहीं होगी तो संतों की वाणी को तुम नहीं जान पाओगे। संतों की वाणी अटपटी झटपट लगे ना कोई, झटपट लगे तो फटफट दर्शन हुए ना। जो हमारे ऋषि मुनि 20 साल 30 साल पहले तप करते थे, वो बात उनको हासिल होती थी। आज भी 24 घंटे के अंदर हासिल है। अगर कोई करना चाहे तो, कोई अगर करना चाहे 24 घंटे के अंदर वो चीज हासिल हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब हमारी लगन लगेगी उसके अंदर तो कैसे हो जाएगी। विश्वास के अंदर भगवान है बच्चे, विश्वास के अंदर भगवान है सबसे कुछ हाँ, तो जब तक हमारा विश्वास नहीं है तब तक कोई चीज नहीं है। हाँ? है, अगर हम इसको गंगा मानते हैं तभी तो गंगा जी है ये। और हम गंगा जी नहीं मानेंगे तो बहता हुआ जा है तो। हाँ, और जब गंगा माई है तो तुम्हारी गुरु माई कृपा जी, जो तुम आस्था लेके इसमें स्नान कर रहे हो तो तुम्हारी आस्थाएं पूरी हो रही है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। कैसे हो रही है, तुम नहाई तो रहे केवल, तुम तो अपना पाप और धो रहे हो और उसके अंदर जाके, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर रही है। अरे हम तो पाप ही धो रहे हैं ना, नहीं धो रहे, हम तो अपना पाप ही धो रहे हैं उनके अंदर जाके। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे पाप धोते हुए भी और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर रही है जब भी तो कर रही है। और जब ना होती तो कौन करता भाई, है ना। ऐसी ही विश्वास जब होता है तो चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, वो जिसकी भी तुम भक्ति करो वो तुरंत आता है। अब गंगा मैया देखो कितनी ये पब्लिक है, सबको भोजन दे रही है, तुम्हारी बस की बातें दे दोगे। हर इंसान की बस हाँ, ये गंगा माई की बस की बात है, सबको भोजन दे रही है ना। हाँ, सबको अपनी गोदी में रख भी रही है। अगर ये ना चाहे तो 1 मिनट इंगा सिंगा कर दे, 1 मिनट न लगे और इधर से इधर कर देंगे। इन्हीं की तो कृपा है।
जब हम इस कृपा को समझे, जब भी हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान की कृपा, संतों की कृपा, भक्त पर होती है, तो उनका दर्शन भी होता है। तो जब कृपा होगी तो बच्चे दर्शन ना संतों का तो वो हो सकेगा, ना ही भगवान दर्शन हो सकेगा, और नहीं तो मैं गुरु मिल सकेंगे ना। नदी नारायण केदारनाथ सब है गुरु के चरणों में। जब गुरु मिल जाते इतने फल की प्राप्ति होती है। गंगा नहा के हमने एक फल की प्राप्ति करी है, संतोष 4 फलों की प्राप्ति होती है। अब तुम सुन रहे हो ना, ये फल ही तो है। बुद्धि विवेक है? जब विवेक बनता है, संतोष से बनता है। संत न मालूम तुम्हें कौन कौन सी वाणी सुनाते, क्या क्या कहते हैं सुनाते, तो साधु तो सुनाएंगे तुम्हें ना। बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। यश, बल, बुद्धि, तेज, ये चीजें संतों के सानिध्य मान के बढ़ती है। जब तक हम संतों के सानिध्य में नहीं आएंगे तो ये चीज नहीं आएगी तुम पे। और ये संत जब मिलते हैं, जब तक उनकी कृपा तुम्हारे पास होती है, उनकी निगाह तुम्हारे पर होती है तभी। और जब तो तुम्हारी निगाह, उनकी निगाह तुम्हारे पर नहीं होगी बच्चे, तो तुम चाहे कितने भी मतलब जोर लगा लेना, काम सिद्ध नहीं होगा। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे, मेरा एक भांजा है, उसके लिए आशीर्वाद आप दें। जय जयकार, जय जयकार, धन्यवाद।